और बच्चे परेशान हो जाते हैं, किसी एक कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और अदर लोग उसको फ़ोन करके बताते हैं भैया ये कॉलेज वहाँ ख़राब है, अदर को सिलेक्ट कर लिए फिर उसको ख़राब बोलेंगे। बच्चे एक टाइम के बाद आके बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। भैया मालपानी ग्रुप का कॉलेज है तो प्लेसमेंट भी ज़्यादा इशू नहीं होगा कई सारे कंपनी इनके अंदर में। वैसे आप लोग का क्या रीज़न था डीएम सेलेक्ट करने का? करिकुलम वगैरह कैसा है, क्या है, टीचिंग पेडागॉजी क्या है? देन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम यहाँ पे क्या क्या कराए जाते हैं, और यहाँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कैसे हो, इंटर्नशिप वगैरह कैसे यहाँ पे मिलता है, और पेड होता है अनपेड होता है, कॉलेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं या फिर स्टूडेंट को खुद से लेना होता है, क्या होता है यहाँ प्लेसमेंट में, क्या एवरेज और हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहता है यहाँ? इंटरनेशनल टूर वगैरह यहाँ से मिलता है, क्या रहता है उसमें, आपको सीनियर से कुछ आइडिया लगा हो तो? एडमिशन प्रोसीजर वगैरह क्या होता है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट होती है और क्या स्कॉलरशिप का रहता है? कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ पे? एक्चुअली कॉर्पोरेट बिल्डिंग है ये जो अभी मैं दिखा रहा था, ठीक है, तो कैंपस लाइफ वगैरह कैसा है, ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं है? और थोड़ा जैसे यहाँ पर देख रहे हो बैकग्राउंड में इंडोर गेम वगैरह भी है, थोड़ा उसके बता दीजिए। सो गाइस ये भी नेक्स्ट पार्ट है। एक्चुअली मैं कैंपस शूट अभी कर रहा हूँ और आपको रेम कॉलेज का जहाँ पीजीडीएम होता है जिस कैंपस में, उसका कंप्लीट कैंपस शूट हो सकता है आपने देख लिया हो, नहीं देखा हो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी 2 स्टूडेंट मुझे मिले 5th फ्लोर के ऊपर, यहाँ पे इंडोर गेम का कुछ एरिया है, तो इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। एक्चुअली आपके बहुत डाउट्स होते हैं ना भैया रीम को सिलेक्ट करे या ना करे, पुणे में टॉप 5 में रीम आता भी है या नहीं, पीजीडीएम क्यों करना चाहिए, और ओवरऑल क्या आरओआई यहाँ का रहने वाला है, तो ये सब हम जान रहे होंगे। यहाँ पे 2 स्टूडेंट मिले, आप लोग पहले इंट्रो कर दो। ओके, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी श्रीवास्तव, मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग और अपना यूजी कोर्स वहीं से किया है। यहाँ पे मैं पीजीडीएम कर रही हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भुवन मेश्राम, आई एम फ्रॉम नागपुर और यहाँ पे मैं फाइनेंस कर रहा हूँ पीजीडीएम। नेक्स्ट जो एक बहुत कॉमन सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं भैया हमने तो सुना है अपने पेरेंट्स या फिर चाचा से मामा से कि एमबीए ज़्यादा वर्थ इट रहेगा, पीजीडीएम के बारे में उनको आइडिया ही नहीं है, बट अभी के टाइम पे पीजीडीएम की ही डिमांड है, तो आप लोग बताओ कैसे डिफरेंट है दोनों? एक्चुअली थिंग इज़ लाइक एमबीए एंड पीजीडीएम द मोर उतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मेनली हम कह सकते हैं कि पीजीडीएम इज़ मोर प्रैक्टिकल इन द डोमेन नॉलेज इफ़ यू आर सिलेक्टिंग समथिंग। लाइक फाइनेंस में हम कह सकते हैं कि अगर आपका डोमेन फाइनेंस आपको लेना चाहते हैं आप, जैसे मेरा फाइनेंस है, तो मैं रिम का पीजीडीएम इसलिए ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि मोर ओवर इन डेप्थ नॉलेज और प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा प्रेफर की जाती है यहाँ पे। और क्या होता है कि जो एमबीए होता है वो हमारा लाइक एक डिग्री कोर्स होता है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ जब दे चुके हैं आपको कोर्स तो सालों से वही चला आ रहा है। और पीजीडीएम में क्या होता है कि ये बाय द टाइम चेंज होता रहता है, जैसी इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग पीजीडीएम को हम चेंज करते रहते हैं, डिवेलप करते रहते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा एज देता है पीजीडीएम ओवर एमबीए। ओके, जैसे रीम को काफ़ी सारे बच्चे ऐसे सिलेक्ट कर रहे होते हैं, मैं यूट्यूब पे काफ़ी कमेंट आता है भैया मालपानी ग्रुप का कॉलेज है तो प्लेसमेंट भी ज़्यादा इशू नहीं होगा कई सारे कंपनी इनके अंदर में। वैसे आप लोग का क्या रीज़न था रीम सेलेक्ट करने का? देखिए रिम सेलेक्ट करने का मेन रीज़न यही है कि मैंने काफ़ी लोगों से, सीनियर्स से लिंक्डइन पे कनेक्ट होकर रिव्यूज़ लिए थे और मैं खुद भी पर्सनली कैंपस आके विज़िट किया मैंने, और जब मैं कैंपस आके विज़िट किया तो मुझे फैकल्टीज़ का नेचर, पढ़ाने का तरीका, मुझे सारी चीज़ों के ट्रायल्स दिए गए और बताया गया कि इस तरीके से पढ़ाया जाता है। डेमो सेशन भी हुआ, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की गई और नेचर एंड पढ़ाने का तरीका, फैकल्टीज़ का बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन, ये काफ़ी अच्छा था। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यस यार दिस इज़ द थिंग विच आई कैन डू फॉर बेस्ट फ्यूचर आई गेस। और क्या होता है कि कई बार हमारा जो बजट होता है वो भी एक बड़ा इशू होता है कॉलेज सेलेक्ट करने के टाइम पे, तो रिम आपको कम फीस में कंपैरेटिवली जो अदर कॉलेजेस हैं जो इस स्टेटस के हैं पुणे में, वहाँ से कंपैरेटिवली आपको कम फीस में ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज अगर आपको चाहिए तो रिम के पास थोड़ी एज है। यहाँ पे आपको बेटर एजुकेशन मिल सकता है, एक लाइक सॉलिड जो आपका बजट है अगर वो कम भी है तो आपके लिए रिम सही होगा। मीन्स आरओआई बढ़िया है? हाँ, आरओआई यहाँ का सही है, आप जितना दे रहे हो आप में कैपेबिलिटीज़ आप उससे बहुत ज़्यादा निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करें करिकुलम वगैरह कैसा है, क्या है, टीचिंग पेडागॉजी क्या है? एक्चुअली करिकुलम इज़ वेरी गुड। हम कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे बाकी चीज़ों पे भी बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है और द मेन फोकस इज़ ऑब्वियसली ऑन स्टडीज़ ओनली, बट वो ये भी ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट्स का बाकी चीज़ों में कितना इंटरेक्शन हो सकता है। लाइक टी डेवलपमेंट सेल्स आर ऑल्सो देयर, जहाँ बच्चा किस चीज़ में लैक कर रहा है, कम्युनिकेशन में कहाँ कमियाँ हो रही है, बच्चों में कौन सी कमियाँ हो रही है बताते टाइम, बोलते टाइम, या किस कम्युनिकेशन लैकनेस की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ को पॉइंट आउट करके प्लेसमेंट से पहले लाइक
जैसे आप बच्चे न्यू है फर्स्ट ईयर में, तो प्लेसमेंट से पहले उस चीज़ को पॉइंट आउट करके उसमें कई सारे इंप्रूवमेंट्स किए जाते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा सेशंस क्रिएट किए जाते हैं। जो बहुत वीक जिनको लगता है किसी चीज़ में, तो उनके लिए एक्स्ट्रा सेशन किए जाते हैं और उनको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है, जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, मोस्टली तो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छी टेक्निक्स है यहाँ पे जो TND सेल वाले करवाते हैं। फैकल्टी का क्या सपोर्ट रहता है क्लास में? अगर कोई बच्चा का अगर कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, इंग्लिश खास करके PGDM में रिक्वायर्ड होता है, बट उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं यहाँ पे? तो जैसे कि भुवन ने बताया, हमारे यहाँ जो भी बच्चे, हम सबसे पहले जब हम आए थे तो हमारा मॉक इंटरव्यू लिया गया था, तो उससे हमारा एनालिसिस हो गया कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो जो भी बच्चे ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, जिनका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, उनके लिए हमारी क्लासेस के बाद जो बच्चे हैं उनको रुकना पड़ता है और उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं। रही बात फैकल्टीज़ की, दे आर रियली सपोर्टिव। अगर हमें कोई और भी इश्यूज़ होता है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, तो वो उस चीज़ को भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। प्लस सबसे अच्छी बात यह है, फैकल्टी यहाँ पे पर्सनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो जहाँ तक है हर बच्चे को जानते हैं और उनको पता होता है कि वो बच्चे की कैपेबिलिटी और कैलिबर कितना है। तो अगर आपको इंग्लिश में या कोई भी ऐसी इश्यूज़ आ रहे हैं तो फैकल्टीज़ आपके साथ खड़े होते हैं। हाँ, ये है कि आपको खुद सामने आके ये बोलना पड़ेगा कि मुझे ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। कितने % स्टूडेंट होते हैं नॉर्थ साइड के और साउथ साइड के? मुझे तो यहाँ पे नॉर्थ साइड के ज़्यादा देखने को मिले हैं कंपैरेटिवली। साउथ साइड के मैं कहूँगी मुझे कम देखने को मिले हैं, 10 to 20% आई गेस। हो सकता है फर्स्ट ईयर पे मुझे कम देखने को मिले हों, रेशियो चेंज हो सकता है, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ मुझे इतने ही लगे। देन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम यहाँ पे क्या क्या कराए जाते हैं, और यहाँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कैसे हो? एक्चुअली सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, और एक्चुअली आपके पोर्टफोलियो, आपके परफॉर्मेंस पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जॉब के टाइम पे भी काफ़ी हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के सर्टिफिकेशन है, कम्युनिकेशन के सर्टिफिकेशन है, एनालिटिक्स के सर्टिफिकेशन है। जैसे जैसे आप प्रोसेस में आगे बढ़ते हो तो आपके पास NISM का भी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस के बच्चों के लिए। एंड बाकी डिपार्टमेंट्स का भी, बाकी स्पेशलाइजेशन, बाकी डोमेन का भी अपना अलग सर्टिफिकेशन है, बट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द फाइनेंस, सो yes, NISM is very important and the college is obviously providing NISM with the greater coordination. Yes. इंटर्नशिप वगैरह कैसे यहाँ पे मिलता है, और पेड होता है, अनपेड होता है, कॉलेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं या फिर स्टूडेंट को खुद से लेना होता है, क्या होता है यहाँ पे? ओके, सो क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर है तो हमें अभी सीनियर से ही पता चला है, जो भी पता चला है, तो उनके अकॉर्डिंग इंटर्नशिप के लिए यहाँ कंपनीज आती हैं, और यहाँ पे इंटर्नशिप के साथ साथ लाइक आपने जैसे पूछा कि पेड और अनपेड, तो मुझे जहाँ तक पता है पेड इंटर्नशिप का भी यहाँ पे है और अनपेड भी रहती हैं। वो आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है आप क्या क्रैक कर पाते हो। और सबसे ज़्यादा यहाँ कंपनीज़ बहुत अच्छी आती हैं, लाइक जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी मिलती हैं। लाइक अभी ही एक हफ्ते पहले हमारे लाइक 8 to 10 सीनियर्स अभी प्लेस हुए हैं 10 लाख के पैकेज में। ANZ करके एक कंपनी है, एंड यू नेम इट, KPMG, LG, सैमसंग, डेलॉइट फाइनेंस की जो लाइक बिग 3 है वो डेलॉइट है, और जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सब कैंपस विजिट करती हैं। तो इफ़ यू आर केपेबल, हमारे कॉलेज ने हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। लेकिन प्लेसमेंट की बात जैसे कर रहे थे, प्लेसमेंट में क्या है एवरेज और हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहता है यहाँ? एक्चुअली देखिए कि ऑब्वियसली बच्चे के कैलिबर पे डिपेंड करता है, और उसी कैलिबर को डेवलप करने के लिए रिम है। एंड एग्जैक्टली इफ़ देखा जाए तो अभी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी आके गई थी, ANZ ग्लोबल है, और मेनली वी आर टारगेटिंग फॉर मोस्ट बिग कंपनीज़ लाइक मॉर्गन स्टैनली, JP Morgan, and again Goldman Sachs is also there. So in most of these companies the caliber is very important, and your specialization and knowledge about the domain is very important. So yes, we focus about that, and mainly हमारा domain and best base knowledge भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर किया जाता है यहाँ पे, और काफ़ी आपको अप टू द मार्क बनाया जाता है उस चीज़ के लिए, उस लेवल तक जाने के लिए। एंड येस, 8 to 10 lakh वी कैन से दैट एवरेज पैकेज इज 8 to 10 lakh, एंड हाईएस्ट स्टूडेंट कैन गेट ऑन दैट कैलिबर ओनली। यस, लाइक इन द मार्केटिंग दे हैव गॉट अराउंड 19 ऑल्सो। यस, ओके, मार्केटिंग में प्लेसमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है अदर ब्रांच कंपनीज। एग्जैक्टली, लेकिन फिनेंस में भी अब हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लाइक 12 तक आई गेस हमें सुनने में आया था कि 10 to 12 तक अब हम पहुंच रहे हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट बेटर देन दैट ऑल्सो। इंटरनेशनल टूर वगैरह यहाँ से मिलता है, क्या रहता है उसमें? आपको सीनियर से कुछ आइडिया लगा हो तो? एक्चुअली इंटरनेशनल टूर भी है, मतलब UK फ्रांस का भी होता है एक तो, और दूसरा इज़ IBEP दुबई का भी प्लान है यहाँ पे। सो लाइक 7 days का दुबई का ट्रिप होता है, 6 nights 7 days का। सो वो भी कॉलेज ही लेके जाता है, उनके गाइडेंस के अंदर, उनके रिस्ट्रिक्शंस में ही होता है। और येस, 7 days का होता है, और जैसे आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट डे फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में वो टूर शेड्यूल किया जाता है आपकी पढ़ाई और बाकी शेड्यूल के हिसाब से। सो येस, दुबई का होता है, UK का होता है, फ्रांस का होता है।
जैसे आप लोग 24 और 26 बैच से हो ना, क्या फीस स्ट्रक्चर था अभी? एक्चुअली PGDM के लिए 7,20,000 इज़ द स्ट्रक्चर एंड MBA के लिए थोड़ा कम हो सकता है, PGDM के लिए 720 है। अच्छा, यहाँ पे जैसे PGDM में मैं देखा हूँ उनके वेबसाइट पे कई सारे और भी स्पेशलाइजेशन वगैरह के अकॉर्डिंग फ़ी आगे पीछे होता है, कम ज़्यादा होता है, वो क्या है उसका कुछ आइडिया? देखिए, जैसे आपका स्पेशलाइजेशन अगर एग्रीकल्चर है या फार्मा है, सो उसके लिए फ़ीस का स्ट्रक्चर थोड़ा कम है। लाइक मुझे आइडिया नहीं है एग्री और फार्मा का, बट एग्री का आई गेस 6,70,000 है और फार्मा का उससे उतना ही है लगभग। सो PGDM, अगर PGDM की बात करें मार्केटिंग फाइनेंस में, तो उसका 720-750 तक अराउंड है और एग्री और फार्मा का थोड़ा कम है। और इफ़ यू आर कैपेबल एंड योर स्कोर्स आर गुड इन योर लास्ट एजुकेशन, सो येस यू विल डेफिनेटली गेट एन स्कॉलरशिप ऑल्सो। सर क्या होता है ना कि जैसे फिनेंस वगैरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एडिशनल सर्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि रेट्स उनके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अगर आप कॉलेज से डिसाइड भी करोगे तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेनिफिट ये है कि हम फीस दे रहे हैं और उसी में सब कुछ इंक्लूडेड है, इसलिए हमारी फ़ीस उनसे ज़्यादा होती है। आई थिंक यहाँ पे पुणे के अंदर जो भी अच्छे अच्छे कॉलेज के अंदर में रीम आई थिंक सबसे लोएस्ट यहाँ पे फी है। एग्जैक्टली क्योंकि मेरा आने का सबसे बड़ा रीज़न ही मेरा बजट था। तो मैं कह सकती हूँ मैंने बहुत सारे कॉलेजेस कंपेयर किए थे, तो जिस हिसाब का स्टेटस है यहाँ पे उसमें सबसे लोएस्ट फीस आपको रिम ही चार्ज करेगा। तो वर्थ इट भी है या नहीं? एग्जैक्टली तभी तो हम यहाँ हैं। ऑफ कोर्स वर्थ इट है। आप ये नहीं भूलना चाहिए कि कैपेबिलिटीज़ आपकी है, मेहनत आपको करनी है। आप कॉलेज में आके पूरी तरह कॉलेज पे डिपेंड नहीं हो सकते, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लेकिन मेहनत आपको ही करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसीजर वगैरह क्या होता है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट होती है और क्या स्कॉलरशिप का रहता है? देखिए, एडमिशन प्रोसेस काफ़ी लीनियंट है। कैट CET मेन आपकी जो मेन थ्रेशोल्ड एग्ज़ाम होती है वो तो होगी ही, और डायरेक्टली आप कॉलेज में आके भी आप आपके सर्टिफिकेशंस लेके भी एडमिशन की इंक्वायरी कर सकते हैं। और जैसे कि CET वगैरह आपने दिया है, कैट दिया है, तो वो भी रिक्वायर्ड अगर है तो उससे भी काम हो जाएगा आपका। और मेनली कि यहाँ पे आके जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए PI होता है, ऑन कॉल भी आपका PI हो सकता है और आके भी हो सकता है। मेरा ऑन कॉल ही हुआ था। सो ऑन कॉल PI में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फर्दर प्रोसेस आपकी आगे एलोकेट की जाती है। एलुमनाई का क्या सपोर्ट रहता है आप लोगों को, कुछ यहाँ पे है सपोर्ट? येस, एक्चुअली एलुमनाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। एलुमनाई हमें बार बार हमारे सेशंस होते हैं जिसमें एलुमनाइज को इनवाइट किया जाता है उनके बिजी शेड्यूल से, और एलुमनाई हमें बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने उनकी प्रोसेस क्रैक की, किस तरह से उन्होंने जो लैक किया था वो हम ना लैक करें। उनका फुल सपोर्ट रहता है और वो हमें गाइडेंस भी देते हैं टाइम टू टाइम कि कौन सी कंपनीज़ को किस तरह से टारगेट करना है, किस तरह से अपना गोल अचीव करना है, कौन सी चीज़ों में इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। मार्केटिंग में हो तो कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट लाओ, फाइनेंस में हो तो अपने कैलकुलेशंस में इंप्रूवमेंट लाओ। तो किस तरह से कौन सी चीज़ में आपको इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, एलुमनाई का 100% सपोर्ट होता है। उनके सेशंस भी टाइमली अरेंज किए जाते हैं। सो कई बार वो लोग हमारे सेशंस लेते हैं ताकि वो हमें प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें। हाँ, और वो हमें रेफरल भी देते हैं। लाइक बहुत सारे LMs ऐसे हैं जो जिन्होंने यहाँ के बच्चों को आई गेस लास्ट वीकेंड पे ही हमें पता चला कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को यहाँ से रेफ़र करके अपनी कंपनी में भी प्लेस कराया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। ओके, जैसे प्लेसमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं इंटेक पे बच्चे का नज़र जाता है, तो इंटेक कहीं ना कहीं मैटर करता है और ये चीज़ हम भी बता रहे होते वीडियो में। हमने सुना है रिम का इंटेक थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे क्या एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है आप लोग के बैच का? एक्चुअली इंटेक 360 का है एंड जैसे कि आप बाकी कॉलेजेस में बोले, सो कई बार 1000 का भी इंटेक होता है, 900 का भी इंटेक होता है। तो आई वुड से कि जब मैं एडमिशन ले रहा था उस इन्वेस्टिगेशन में मैंने भी काफ़ी ज़्यादा इंटेक के ऊपर ध्यान दिया था। बट येस, 360 इज़ द आई गेस गुड थ्रेशोल्ड टू फॉर एन इंटेक फॉर द स्टूडेंट। सो 360 मेरे हिसाब से यहाँ का स्टूडेंट कहते हैं कि यहाँ पे 800 to 900 स्टूडेंट यहाँ पर टीम के अंदर स्टडी करते हैं। नहीं, देखिए, अगर आप एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए चूज़ करें जैसे फॉर PGDM, तो PGDM के 360 का इंटेक है PGDM के लिए। अगर आप MBA में जाते हैं तो उसका अलग इंटेक है, तो PGDM का 360 का इंटेक है, 800-900 नहीं, 360 डिवाइड हो जाते हैं। लाइक 60 के लगभग बच्चे मार्केटिंग में चले जाते हैं, 70 के बच्चे फाइनेंस में चले जाते हैं। तो वो पूरा ऑल टुगेदर नहीं है, वो डिवाइड भी हो जाता है। डिवीजन भी उसी में से होता है, 360 में से ही होता है। तो इंटेक एज इन हाई नहीं है। कैंपस अभी मैं दिखा रहा था, कैंपस शूट भी कर रहा था, आप लोग से जस्ट मिला। कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ पे? एक्चुअली कॉर्पोरेट बिल्डिंग है ये जो अभी मैं दिखा रहा था, ठीक है। तो कैंपस लाइफ वगैरह कैसा है? ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं है? और थोड़ा जैसे यहाँ पर देख रहे हो बैकग्राउंड में इंडोर गेम वगैरह भी है, थोड़ा उसके बता दीजिए। देखिए, जैसे कैंपस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसको बिल्कुल कॉर्पोरेट तरीके से बनाया गया है, सो दैट बच्चों को अभी से कॉर्पोरेट की फीलिंग भी आए। और यहीं पे कॉर्पोरेट तरीके से बिल्डिंग डिज़ाइन की गई है सो दैट बच्चों को कॉर्पोरेट लाइफ का भी एक नज़रिया मिलते रहे साइड बाय साइड पढ़ाई के साथ साथ, कि किस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिहेव करना चाहता है। हमको कॉर्पोरेट ग्रूमिंग भी सिखाई जाती है सो दैट हमको अभी से पता चले कि कॉर्पोरेट ग्रूमिंग क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, किस लेवल तक होनी चाहिए। एंड येस, कैंपस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कैंपस बहुत ज़्यादा अच्छा है और हम काफ़ी
एंजॉय करते हैं हमारा फ्री टाइम जब भी मिलता है। तो जब भी पढ़ाई का थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तब हम हमारा स्ट्रेस रिलीफ यहाँ पे आके कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं गेम्स वगैरह भी है यहाँ पे। सो यस, कैंपस इज़ वेरी गुड। कैंपस के बाहर भी कोई एरिया है आउटडोर गेम के लिए या फिर इवेंट वगैरह के लिए? हाँ, आप कैंपस के बाद हमारे उस साइड में कैफेटेरिया है। लाइक गेम्स के लिए तो मैं उतना नहीं बोल सकती, बट सिटिंग एरिया यहाँ पे बहुत अच्छा है। आपको हमारे बिल्डिंग के नीचे भी रिक्रिएशन रूम और ग्रीन रूम मिलेगा, तो आप वहाँ बैठ के अपना जो भी आप एक्स्ट्रा काम है वो कर सकते हैं। ऑल्सो द कैफेटेरिया इज़ वेरी गुड, लाइक यू कैन सिट देयर और आपको पूरा ही रूफ टॉप का फीलिंग आता है, तो वो एरिया भी बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पे इवेंट्स वगैरह कुछ कराए जाते हैं, कैसे कराए जाते हैं? देखिए, इवेंट्स तो काफ़ी बड़े लेवल पे होते हैं और कॉलेज के लिए इवेंट होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी इवेंट काफ़ी बड़े बड़े इवेंट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ रिम उत्सव होता है, टैलेंट हंट होता है। तो ये बड़े बड़े इवेंट्स है और इसमें स्टूडेंट्स अपने अपने पार्टिसिपेशन लेके अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे होते हैं। हम हर त्यौहार, हम हर सेलिब्रेशन काफ़ी बड़े लेवल पे करते हैं। गणपति उत्सव हो गया, गरबा नाइट हो गया, अभी गणपति उत्सव भी काफ़ी अच्छा हुआ था। सो ऐसे सारे हैं। तो अभी हम कैंपस शूट कर ही रहे हैं, ठीक है। आप एक दो और क्वेश्चन बता दो। जैसे काफ़ी बच्चे पूछ रहे होते हैं भैया पीजीडीएम मैं करने जा रहा हूँ, तो पहले से क्या तैयारी करके आऊँ? जैसे अभी कैट का एग्ज़ाम नवंबर में हो जाएगा, उसके बाद बच्चे कहीं ना कहीं कोई एग्ज़ाम देते हैं और कॉलेज सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनल जो क्लास से स्टार्ट होता है जून जुलाई से स्टार्ट होता है। तो ये गैप में क्या इंप्रूवमेंट किया जाए स्टूडेंट को कि कॉलेज में वो हेल्पफुल रहे? देखिए, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर बच्चों को पीजीडीएम करना है तो बेसिकली पहले से डिसाइड रखें कि उन्हें मार्केटिंग लेना है, फाइनेंस लेना है, एचआर लेना है, एग्री लेना है या फार्मा लेना है। पहले से डिसाइड रखें कि इन सारे फील्ड में से क्या लेना है, सो दैट उनका टाइम बच जाएगा। और फॉर एग्जांपल उनको अगर फाइनेंस लेना है तो फाइनेंस के हिसाब से अपने प्रिपरेशन चालू रखें, लाइक बजट को पढ़ना या फाइनेंस के रिलेटिव टर्म्स को पता करना या क्या स्कोप है इसमें फाइनेंस में, वो सारी चीज़ें देखना। बच्चों को मार्केटिंग लेना है तो मार्केटिंग के टर्म्स एंड कंडीशन पता करें। सो जो उनका स्पेशलाइजेशन वो लोग सिलेक्ट करने वाले, अगर हो सके तो वो अगर पहले से उसको फिक्स कर ले। यहाँ पे अपने आके डाइवर्ट होता है वो ठीक है, लेकिन बच्चों को इंटरेस्ट मेनली किस चीज़ में उन्हें पहले पता कर लेना चाहिए और इन सब में उन्होंने क्या लेना चाहिए, सो दैट उनका वे ऑफ माइंड थोड़ा क्लियर रहे और उस हिसाब से उसका स्कोप उन्होंने डेवलप करना चाहिए और उसमें पढ़ाई करनी चाहिए। एक जो मोस्ट ये बच्चे का प्रॉब्लम होता है कि जैसे एडमिशन्स के लिए कैट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, कैट का एग्ज़ाम दिए ना दिए, उनका नंबर और ईमेल कई सारे वेबसाइट पे, कई सारे काउंसलर के पास पहुंच जाते हैं, कई सारा अननोन कॉल्स आ रहे होते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं। किसी एक कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और अदर लोग उसको फ़ोन करके बताते हैं भैया ये कॉलेज वहाँ ख़राब है। अदर को सिलेक्ट कर लिए फिर उसको ख़राब बोलेंगे। बच्चे एक टाइम के बाद आके बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आप लोग एडमिशन लिए हो तो इसे कैसे, मतलब सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं, इसका बता दीजिए। देखिए, काउंसलर का काम है काउंसिल करना, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनकी बातों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और खुद की रिसर्च करनी चाहिए। देखा जाए तो बच्चे जहाँ भी है, अब यहाँ पे भी बच्चे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर डायरेक्शन से आए हैं। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप कॉलेज विजिट करिए, एक बार कैंपस देखिए, सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए और किसी के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा नहीं आइए। अनटिल एंड अनलेस आपके फैमिली मेम्बर्स है या रियल ट्रस्टेड टीचर है तो ठीक है, बट वैसे तो काउंसलर्स को, अगर फेक काउंसलर्स आपको आ रहे हैं जिसका इन्फ्लुएंस आपको हो रहा है तो वो आप अवॉइड करिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद ही आके सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर ले तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज। आपके जो भी डाउट्स था हमने यहाँ पे स्टूडेंट से बात कर ली है, ठीक है। आप होपफुली कि जो भी डाउट्स सभी क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ये लोग का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ये लोग को आपको ये ट्राई करेंगे कि जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका आंसर करने का। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी कैंपस टूर वाला वीडियो जाके जरूर देखिएगा, कैसा ओवरऑल कैंपस है डीएम पुणे का। थैंक यू।